अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यौम आज़ादी 14 अगस्त आपको मुबारक हो। अब ये कितनी आज़ादी है ये फैसला आपने करना है कि हर तरफ दिल दिल पाकिस्तान, मगर असल बात यह है कि बिल बिल पाकिस्तान, सिर्फ बिल लोगों के हाथ में है। बिजली का बिल आए, बिजली आप यूज़ करें ना करें, गैस करें ना करें, नलके में पानी आए ना आए, आपने बिल देना है। और आवाज़ निकालेंगे तो गायब कर दिए जाएंगे, किसी खड्डे से लाश मिल जाएगी। और आप सवाल करेंगे तो गद्दार करार दे दिए जाएंगे। ये बहुत सारे सवालात हैं उसमें। ये कैसी आज़ादी है, इसके बारे में तो आप लोग मिल के फैसला कर लें। मगर ये मुझे पता है कि आज जितनी भी पाकिस्तान की आज़ादी पर उठने वाले सवालात पर पोस्ट लगी हैं सोशल मीडिया पर, उसमें इक्का दुक्का तो कोई कमेंट मुखालफत में आया हो तो आया हो, सब ने इजहार पसंदीदगी ही किया है। ये अलग बात है कि रेवड़ियों की तरह निशान इम्तियाज़ भी बढ़ गए और तमगे विसालत भी और जुर्रत भी और जो जो थे कि फील्ड मार्शल ने भी पकड़ लिया। और बिलावल भुट्टो को निशान इम्तियाज़ मिला तो लोगों ने, मुझसे किसी ने सवाल पूछा सुबह सुबह कि इन्हें किस चक्कर में दिया है, ये भी जंग लड़े थे। तो मैंने कहा नहीं, उन्होंने अपने अब्बा के साथ मिलकर पूरे सिंध को बर्बाद किया है। मतलब जिस आर्ट के दर्जे में ले जाकर बर्बाद किया है, ये कोई छोटी बात है। निशान इम्तियाज़ क्या, निशान हैदर भी बनता था कि ये भी कुछ अरसे में जिन्नों को मिलने जा ही रहा है। जो नमूदो नुमाइश की आदत हो गई है जिस बड़े पैमाने पर, और बड़े तारीख़ी तौर पर ख़बर छपी है कि हुजूर क़िबला वाला जमहूरियत के अब्बा शहबाज शरीफ साहब ने अपना जो तमगा था उसका नाम जब लिस्ट में देखा तो काट दिया, बहुत भारी दिल से काटा होगा। तो बहरहाल यौम आज़ादी मुबारक हो। और ये असल मौजू तो नहीं है। असल मौजू है कि जी पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की अलास्का में 21 तारीख को मुलाकात होने जा रही है। फिर उससे एक दिन पहले चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल में बैठने जा रहे हैं। ये बड़ी अहम खबरें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सराउंडिंग से कहा गया है, डायरेक्ट तो उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में उनके किसी सेक्रेटरी ने कहा है, मिनिस्टर ने, मतलब कि इंडिया पर जो टैरिफ है उस पर वो डिपेंड करता है पुतिन डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात की कामयाबी पर। अगर ये मुलाकात कामयाब नहीं हुए, न हुई, ये मुलाकात नाकाम हुए तो मज़ीद टैरिफ भारत पे लगेगा। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि अगर ये पहली मुलाकात कामयाब हुई, मुज़ाकरात कामयाब हुए, तो फिर सेकंड मुलाकात भी वहीं पर होगी और ज़ेलेंस्की यूक्रेन के जो सदर है उनको साथ बिठाया जाएगा पुतिन के। अब ये कितना पॉसिबल है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। मगर जो अवामिल और कवाकिब जिसे कहते हैं कि कोई बड़ा, मैं तो होप नहीं कर पा रहा कि पुतिन जैसा फाशिस्ट आदमी सरेंडर कर देगा और महज़िब दुनिया की बात मान लेगा। मुझे दुआ है कि अल्लाह करे ऐसा हो। और ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो भारत को सज़ा तो पूरी हो चुकी है, कुछ ना कुछ तो होगा। मगर ये जो रूस, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात हैं बहुत अहम है। एक तो ध्यान में रखें, पाकिस्तान ने अभी तक तस्लीम तो किया नहीं है, चीन ने तस्लीम कर लिया मेरे ख्याल में, कि वहाँ बात होगी TTP पर, तहरीक तालिबान पाकिस्तान पे, और लिबरेशन, बलोच लिबरेशन पर, कि उनकी मदद बंद की जाए। और ह्यूमन राइट्स के हवाले से, फिर CPEC के हवाले से। अब अफगानिस्तान जहन में लाएँ, तालिबान लाएँ, मगर कतर में रहे हुए लोग हैं, अंग्रेज़ी स्कूलों में बच्चे पढ़ा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं तो गुंजाइश पैदा करेंगे। मगर अपने स्टांस से हटेंगे कि न औरतों को पढ़ने देना है, न बाहर निकलने देना है और न स्कूल जाने देना है, तो बातिल करार पाएंगे कि वो तो आए इस नज़रिए पे है। मगर ये उनका नज़रिया बातिल ही है, बातिल ही ठहरेगा और उन्हें वापसी का सफ़र शुरू करना पड़ेगा। और वो कितने अरसे तक हुकूमत में रहेंगे ये भी अभी कोई नहीं जानता, कि अननेचुरल चीज़ें अननेचुरली होती हैं, कि इंसानी फितरत से, जिबलत से और इन्वायरमेंटल जो आपका एक
सिचुएशन होती है, ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, आप उससे हट के ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। मेरा एक टॉपिक और भी है कि ये पाकिस्तान में जो नमूदो नुमाइश है, इसने हमें सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है। और झूठ बोलना या अपने आप को धोखा देना, अपने आप से फ्रॉड करना, या अपने आप को डिलूजनल और मतलब गलत को सही तसव्वुर किए रहना और सही को गलत समझना, इसने हमें बहुत परेशान किया है। और ये जो हमारी नाकामियाँ है ना, उसमें हमारी नमूदो नुमाइश को सबसे ज़्यादा दखल रहा है। और हम अपने आप में मस्त रहने के कायल हैं। कहीं छोटी मोटी कोई चीज़ हाथ लग जाती है, 2 साल तक उसे पीटते रहते हैं। जैसे ऑपरेशन मरसूसात क्या है वो मुझे तो नहीं पता, उसका मैं तो नाम भी नहीं जानता, कहाँ से लेकर आए थे, कि अब उसमें मस्त हैं कि जी हमने भारत को शिकस्त दे दी है। और शुक्रिया अमेरिका कि उसने जंगबंदी में हमारी मदद की। मतलब खौफ भी साथ में खुद बता देते हैं कि अगर बंद न होती जंग तो क्या होना था। अच्छा, फिर सारे जो तमगे दिए गए ना, आप नोट करें, वो बर्री फौज को दिए गए, ज़मीनी फौज को, इंक्लूडिंग आर्मी चीफ। और कारनामा किसका था मेजर? एयरफोर्स का। और आज की दुनिया को ज़रा गौर से देखें ना, तो आर्मी का रोल कम से कम होता जा रहा है। अब जंगें रोबोट लड़ेंगे या एयर से होंगी, मिसाइल्स, जेट और कंप्यूटर का असल खेल होगा। मगर हमारे यहाँ अभी भी आप तराने देखें, सारे जितने भी तराने आए हैं, बिल बिल पाकिस्तान से लेकर जितने भी तराने आए, उसमें आर्मी को दिखाया जा रहा है। भाई आज़ादी का मफहूम क्या इन्हीं को आज़ादी मिली थी? और हमारे यहाँ तो इन्हीं को आज़ादी मिली है। तो आम आदमी का कहीं लेना देना नहीं है। या आपको एयरफोर्स नज़र नहीं आएगी, नेवी नज़र नहीं आएगी, यही नज़र आएंगे क्योंकि ये प्रवेल करते हैं। तो मैं बताने चाहता पाक यूएस रिलेशन इस वक्त, पाक चाइना रिलेशन, पाक यूएस रिलेशन और इंटरनेशनल कम्युनिटी से सारे ही रिलेशन जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मगर अमेरिका, चाइना, इंडिया, बरतानिया, यूरोप को मोस्ट इम्पॉर्टेंट दी जाती है और दी जानी चाहिए कि आज की दुनिया इन्हीं के गिर्द घूम रही है। तो हमारे कितने रिलेशन रहे और कितने नहीं रहे, एक तवील बहस है। मगर मैं जहांगीर करामत का मैंने 2 बार इंटरव्यू किया जब वो एम्बेसडर थे, तो उनका एक जुमला दोहरा देता हूँ कि तारीख़ी तौर पे ये दुरुस्त है कि हमारे आर्मी टू आर्मी ही कांटेक्ट हैं और इन फ्यूचर भी ये बदलते हुए नहीं नज़र आते। कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि ये सिविलियन उस पर भी ग्राउंड पर आए, मगर अभी तक ऐसा ही है। और यहाँ इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को लाया जाता है कि उसको आगे मज़ीद बढ़ाया जाए। हमारे कितना कारोबार ज़िंदगी है, मतलब रोज़ाना की चीज़ें हम कितनी लेते हैं, ख़रीदते हैं, बेचते हैं, वो सब अलग है। और जो कहीं पर पीपल टू पीपल या सिविल ताल्लुकात के हवाले से हमारी कोशिशें हैं, वो बड़ी अजीब है। अब मुझे इत्तफाक से हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ही अजीज दोस्त है मेरे, मगर मेरी भी कहीं एक रग ज़्यादा होगी तो उनकी 1.5 रग ज़्यादा है। बहुत चालाक हैं, बड़े समझदार, बड़े मैच्योर, अपने आप को मतलब समझते नहीं, हम भी समझते हैं, मगर कनिंग है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे एक बंदे के बारे में पूछा कि गुलाम हसन मुश्तबा नाम है उनका, कि ये तुम इन्हें जानते हो? मैंने कहा कौन है ये? कहले यार जर्सी के एक रेस्टोरेंट में मिला था मुझे। अब मिला क्या था, देखा था कि बड़े ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं और बड़े फलाने ब्रांड के जूते पहने हुए हैं, फलाने ब्रांड की महंगी तरीन घड़ी पहनी हुई है, इसके बच्चे भी डॉक्टर वॉक्टर हैं। मैंने कहा पता नहीं तस्वीर है? कहले हाँ। तो उन्होंने उनका फेसबुक का प्रोफाइल भेजा। जब मैं देखा तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ। कहले कौन है ये? मैंने कहा ये गुलाम हसन मुश्तबा, एज यू नो। मैंने कहा इनकी फार्मेसी हुआ करती थी, ये कोरोना में रहा करते थे, जो मुझे याद पड़ता है वेरी अर्ली 90s और लेट 80s से जो मेरे इल्म में है। और ये MKM हकीकी में हुआ करते थे। और उनकी जब वो कराची में खौफनाक ऑपरेशन हो रहा था MKM के ख़िलाफ़, बल्कि महाजरों के ख़िलाफ़, तो ये हकीकी तरफ से 2 साल के लिए चीफ मिनिस्टर के उस वक्त के एडवाइज़र बनकर भी आए थे, 90 से 92 तक, नहीं 92 से 94 तक, बट आई रिमेंबर। तो और जो दिलचस्प वाक़या है कि MKM का एक नौजवान यहाँ जो रहता था, जो बड़ा जुनूनी था,
इनके घर में कूद गया था गुस्से में। जो डकैती का केस बनाया गया वो एक लंबी कहानी में, उसमें नहीं जाऊंगा। फिर ये मंदिर से गायब हो गए, एडवाइजरीशिप लेके वापस आ गए, मगर कराची वाले इनसे दूरी रहते थे। अब अचानक ये नमूदार हुए हैं पाकिस्तान पॉलिसी इंस्टीट्यूट लेके, और ये जर्री में रहते हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी, और सिलसिला बिहारिया से इनका ताल्लुक़ है। ये लेट 80s में इन्होंने बी फार्मेसी किया जामा कराची से, लंदन से इन्होंने मास्टर किया फार्मेसी में, और फिर ये अमेरिका में नज़र आते हैं, इनकी फार्मेसी वगैरह थी। फिर इन्होंने एमडी भी किया 2004 में, और फिर 2016 में इन्होंने एजुकेशन में पीएचडी भी किया। अच्छा, ये जो सिलसिला बिहारी है नहीं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहना चाहिए। अब ये इंस्टीट्यूट इनका बनाया है, थिंक टैंक बताया जा रहा है 2023 से, इसका मगर इसकी डेटें नहीं मिलती, वो हाइड की हुई है गूगल पर। और उसका पहला और आखिरी कारनामा अभी तक ये है बज़ाहिर कि शीला जैक्सन मरहूमा जो कांग्रेस वुमेन थी ह्यूस्टन से, कि यहाँ आके उन्होंने इसी प्लेटफॉर्म से, अब जो इन्होंने खुद बनाया है, अवार्ड लिया था। और कुछ नहीं, अब फिर साथ में अचानक पता चला कि जी 10 सेनेटर आ रहे हैं वाशिंगटन डीसी में 20 तारीख से, जो हिल पर कि जी लॉ मेकर टू लॉ मेकर मिलेंगे यूएस कांग्रेस मतलब सेनेट के। और हमारे यहाँ जो 10 आ रहे हैं उनमें डिप्टी सेनेट चेयरमैन है सलीम मांडावाला है, मांडीवाला पीपल्स पार्टी को, इसी तरह के कुछ 10 लोग हैं। बेसिकली प्राइवेट विजिट है। एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान के जो बहुत ही मुस्तनद ज़राए हैं उन्होंने अभी तस्दीक नहीं की। वो कहते हैं कि मुमकिन है कि शायद ये सरकारी विजिट भी हो जाए, 1 हफ्ते का विजिट है। डॉन ने स्टोरी भी की है, मगर थिंक टैंक का नाम नहीं लिया। थिंक टैंक पॉलिसी थिंक टैंक, जो पाक पॉलिसी थिंक टैंक, ये हसन मुश्तबा साहब का, और इसके डिप्टी चेयरपर्सन है इस थिंक टैंक के अफसर इमाम, वाशिंगटन डीसी में रहते हैं। कभी जर्नलिस्ट हुआ करते थे वॉइस ऑफ अमेरिका में, और ये भी सिलसिला बिहारिया से इनका ताल्लुक है। और वॉइस ऑफ अमेरिका तो सबको पता है ख़त्म हो चुका है, और सब बेरोजगार हैं, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मगर ये उससे पहले ही ये कांटेक्ट पे थी, उससे पहले ये वॉइस ऑफ अमेरिका ख़त्म हुआ, उससे पहले ही फारिग कर दिए गए थे, इनका कांटेक्ट ख़त्म हो गया था। अभी उसके वाइस चेयरपर्सन है, मैंने इनको 4 कॉलें की, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो मगर इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि ये मालूमात नहीं देना चाहते किसी को। जो मैंने वाशिंगटन डीसी के दोस्तों से भी पूछा है, तो उनमें से भी अक्सर ने कहा कि बस इतना पता है कि जी हिल पर आ रहे हैं कांग्रेसमैन, सेनेटर पाकिस्तान के, कोई 6 बता रहा है, कोई 4, मगर जो डॉन की स्टोरी है वो 10 बताती है। तो मैंने और मालूमात की तो पता चला इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट के आज के पसंदीदा मोहसिन नकवी के दोस्त, पीटीआई के बड़े इंपॉर्टेंट इमरान इगरा, जो अचानक ये भी थिंक टैंक लेके निकले हुए हैं। ये कभी मुस्लिम लीग नून में होते थे, ये क्या करते हैं किसी को कुछ नहीं पता, लॉन्ग आइलैंड में रहते हैं, बहुत पुराने रहते हैं, और जो पहले करते थे वो भी लोगों को सबको पता है। आजकल पाकिस्तान में, अच्छा ये जो अमेरिका में पाकिस्तानी सियासत करते हैं ना, ये ज़्यादातर पाकिस्तान में रहे, जैसे तनवीर अहमद है, अभी आए थे वापस 4 तारीख को, अब फिर गवर्नर हाउस कराची में लेके गए, 4-6 दिन यहाँ रहते हैं ये लोग, और फिर वहाँ चले जाते हैं क्योंकि मेन सारा इंटरेस्ट वहाँ पर है। तो इमरान इग्रेस के पीछे, और डॉक्टर हसन मुश्तबा, क्योंकि उन्हें भी पैसा जब आ जाए, इनके अर्जेंट केयर हैं डॉक्टर हसन मुश्तबा के, और भाई अफसर इमाम फारिग है तो उन्हें भी कुछ चाहिए। अच्छा, अफसर इमाम कितने ज़हीन है माशाल्लाह, बहुत ही ज़हीन आदमी है। 16 साल ये और इनकी बेगम पाकिस्तान में ये सहाफ़त भी करते थे, 16 साल तक वो सरकारी टीचर के तौर पर तनख्वाहें लेते रहे, अमेरिका भी आ गए, उसके बाद भी लेते रहे, और फिर जब रिटायरमेंट अर्ली ली या बाद में, इनके अपने ही दोस्त अफजल नजीम डोगर ने कॉलम लिखा था जंग में, जो मुझे याद है, और ये सारे ड्यूज़ वगैरह वहाँ लेके काम वाम कभी नहीं किया, माशाल्लाह से मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। और ज़हीन इतने हैं कि अमेरिकन सिटीजनशिप में इनकी सप्ली आई थी। तो यू कैन इमेजिन, 2 तरह के बिहारी हैं। देखें, एक तरह के हसन मुश्तबा है कि पीएचडी भी है, एमडी भी है, फार्मेसी भी की हुई है, एजुकेशन में भी, मतलब हाईली एजुकेटेड कहेंगे ना। मगर ये हमारा एक जहनी क्लॉट है कि हमने थिंक टैंक बना लेने। अमेरिका में कोई पाकिस्तानी थिंक टैंक अगर मैं निकालूँ नामों के एतबार से कुछ 250 से 300 है। अब वो सेनेटर क्यों आ रहे हैं
वो एक 2 घंटे के वाशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल की बिल्डिंग में क्या करेंगे, कितनी मुलाकातें होंगी, उसके क्या नतीजे निकलेंगे, क्योंकि उसके दूसरे दिन वो न्यूयॉर्क आ जाएंगे। वो न्यूयॉर्क से फिर न्यू जर्सी में, क्योंकि हसन मुश्तबा रहते हैं वहाँ पर, तो उन्होंने तो खाना वगैरह तो करना है ना, वरना फ़ायदा कोई नहीं है उनके आने का। फिर वो शिकागो चले जाएंगे, विद इन 6 डेज वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। अब ये बताइए, इस 6 दिन में 2 घंटे में हिल पर या 3 घंटे हिल पर मिलने में और कितने कांग्रेसमैन सेनेटर आएंगे ये अभी नहीं पता। और एम्बेसी के ज़राए की जो गुफ्तगू है उससे आपको इंटरेस्ट भी पता चल गया होगा कि वो कितने इन्वॉल्व है कि जी अभी हमें तो कुछ भी नहीं पता। अगर आगे तो ऑफिशियल विजिट भी हो सकता है कि प्रोटोकॉल तो देना पड़ेगा। वो भी प्रोटोकॉल लेने के लिए आए, घूमने फिरने आए, सरकार का पैसा है, खजाना भरा हुआ है, जंग जीती हुई है और महंगाई 4% पे आ गई है 38% से। ठीक है, चीनी 140 रुपये से अगर 225 पे चली गई तो क्या हो गया, या गोश्त महंगा हो गया तो क्या हो गया। अगर सरकार के डेटा में तो महंगाई नीचे आ गई है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और खर्चे बढ़ रहे, कम नहीं हो रहे, तनख्वाहें इनकी बढ़ रही हैं, सेनेटर की और कौमी असम्बली के मेंबर की और वजीरों की, सबकी। आवाम को कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आज़ादी तो है ना, जंग तो जीती है ना, चारों तरह का दहशत गर्दी है, तो उससे क्या होता है, आज़ादी तो है। तो आप लोग आज़ादी मनाइए और खूब नाचिए, झूमिए, गाइए। उसकी वजह यह है कि आपको खुद शऊर नहीं है कि आज़ादी होती क्या है। अगर आज के दिन आप एहतजाज करते, आज के दिन आप बैनर लेकर निकलते कि ये वतन हमें अजीज है, मगर यहाँ आज़ादी नहीं है, ना यहाँ इकनॉमिक आज़ादी है, ना यहाँ सोशो पॉलिटिकल आज़ादी है, ना यहाँ कोई रिलीजियस आज़ादी है, यहाँ कोई आज़ादी नहीं, ये सब सीज है, तो कौमों की बरादरी में आपका वक़ार बढ़ता और दुनिया को पता चलता कि आप आज़ाद हैं, जो आप अभी तक नहीं हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।